लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। नमस्कार, हमारा नाम है। वैसे आप सबको हमारा नाम तो पता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। हमारा नाम है जुगनू। पहचाने? अरे हम प्रेम का दोस्त। अभी भी नहीं पहचाने? अरे वही प्रेम जो पूनम से प्यार करता था, मतलब प्यार करता है। भैया उन दोनों की लव स्टोरी बड़ी कमाल की है। क्या हुआ? हम क्या कह रहे हैं आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही है। तो हमारी एक सलाह है, आप लोग मोहब्बत, शादी और गांव का पहला सेशन जरूर देखें। आज प्रेम और पूनम की शादी की सालगिरह है, तो भैया हम बहुत बिजी चल रहे हैं, इसीलिए हम तो जा रहे हैं। प्यार मानवीय भावना का वो एहसास है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वो एहसास है जिसकी वजह से हम कोई भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। इसी तरह प्रेम और पूनम ने प्यार से विवाह तक के सफर में चुनौतियों का सामना करके अपने प्यार को अंजाम दिया। जो दाम्पत्य जीवन के सपने उन्होंने सजाए थे, आज उस जीवन की यानी कि उनके विवाह का सालगिरह है। आइए आइए भाई साहब, आइए। भाई साहब, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर है, बस आते ही होंगे। आप लोग बैठिए। जुगनू, जुगनू बेटा। आया अंकल। बोलिए अंकल। बेटा इन्हें बिठाओ। जी अंकल। आइए, आप सब हमारे साथ आइए। पूनम का परिवार जुगनू के साथ जाते हैं। बैठिए, आप सब यहाँ बैठिए। बेटा ठुगनू। दादी माँ, हमारा नाम ठुगनू नहीं जुगनू है, जुगनू। अरे वो जो भी है, पहले तुम सुनो हम क्या कह रहे हैं। हमारी पूनम यहाँ ठीक से तो है ना? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बहू तुम चुप करो। माँ, अब ये सब पूछने की क्या जरूरत है? पूनम बिटिया बिल्कुल ठीक है। जुगनू बेटा, अभी तुम जाओ, बाकी मेहमानों का ख्याल रखो। जी अंकल, हमारा अब यही काम बचा है। कुछ कहा बेटा? नहीं अंकल, आप लोग बैठिए, हम उधर देख रहे हैं। देखा, हमने क्या कहा था कि भैया हम बहुत बिजी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शादी की सालगिरह है। लो, हम फिर बात करने में लग गए। आप लोग बने रहिए, हम निकल रहे हैं। आज पूनम को देखकर कहीं प्रेम बेहोश ना हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी पूनम इतनी खूबसूरत जो है। अच्छा पूनम, वैसे प्रेम क्या गिफ्ट देने वाला है? आज तुम लोगों की शादी की पहली सालगिरह है ना, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। हाँ, हमें कैसे पता होगा? वैसे भी हमें प्रेम मिल गया है और हमारे लिए ये बहुत स्पेशल है। उनसे बेहतर गिफ्ट हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ओहो, जरा देखो तो प्रिया इसे कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हाँ सुनीता भाभी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, गहराई वाली भी करने लगी है। अच्छा पूनम, तू प्रेम को क्या गिफ्ट देने वाली है? सीक्रेट है क्या यार? कम से कम तू तो बता दे। हम अंदर आ जाए? क्यों, क्या काम है? वहीं से नहीं बोल सकते हो? हम पूनम से पूछ रहे हैं। वैसे भी हमें छिपकलियों से मुंह लगाने की आदत ही है। क्या कहा? हम छिपकली हैं? अरे इसमें कहने वाली क्या बात है? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे रुक जाओ तुम दोनों,
जब देखो दोनों में नोक-झोंक ही लगी रहती है। हाँ, तो करवा देते हैं इन दोनों की शादी फिर। इनकी तो नोक-झोंक हमेशा के लिए प्यार में बदल जाएगी। थू थू। आ, जुगनू, तुम कुछ कह रहे थे? अरे हाँ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम 2 मिनट में आते हैं। पूनम लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन प्रेम अभी कपड़े चूज करने में लगा हुआ था। अरे यार, इतनी टेंशन तो शादी में भी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। अब हम क्या पहने? पता नहीं जुगनू भी कहाँ रह गया है। अरे महाराज, लीजिए, हम हाजिर हो गए। अबे तू कहाँ था? अबे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बता ना, क्या पहने? बताओ, कोई तरीका है? मतलब कुछ अच्छा देख कर पहन ले। अबे तू कर क्या रहा था? गाजा बाजा तैयार है, मेहमान तैयार है, यहां तक पूनम भी तैयार है, और तू अभी तक कभी हाँ कभी ना खेल रहा है। पर जुगनू, ओ भाई, कोई परवर नहीं। चल एक काम कर, आंख बंद कर, चूज कर और पहन डाल। हाँ यार, तू सही बोल रहा है। हाँ तो फिर देर किस बात की है? ये हुई ना बात। देख कैसे शहजादा लग रहा है। अरे यार शिट, अबे क्या हुआ? चड्डी तो पहना है ना? अबे जुगनू, हम पूनम का गिफ्ट भूल गए हैं। वाह बेटा, ये हुई ना बात। शादी की पहली सालगिरह और गिफ्ट ही नहीं है। अबे अब हंसना बंद कर, कुछ तो आइडिया दे। आइडिया? अब हम कैसे दे? हमारी शादी अभी तक हुई कहाँ है? घर वाले, बाहर वाले, बच्चे बूढ़े सब ताने मारने लगे हैं। ये फिर शुरू हो गया। जुगनू भाई, जुगनू। हाँ हाँ सुनो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक तू जाकर बाहर संभाल। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमारा तो वही काम ही रह गया है। अबे जा ना। इसके बाद जुगनू बाहर जाता है और सारे मेहमानों की नजर उस पर रहती है। बस 2 मिनट। कुछ देर बाद पूनम आती है और वो भी प्रेम का इंतजार करती है। पूनम, ये प्रेम कहाँ रह गया? पता नहीं भाभी, कल बोल रहे थे कि हम तुमसे पहले तैयार होकर तुम्हें सरप्राइज देंगे। हाँ, सरप्राइज दिया तो है, लेट होकर। अच्छा पूनम, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, तुम दोनों अलग अलग कमरे में तैयार क्यों हो रहे हो, जबकि तुम पति पत्नी एक साथ तैयार होकर भी तो निकल सकते थे। क्या करूं भाभी, प्रेम ने ही ऐसा प्लान किया था कि शादी की सालगिरह में हम दोनों अलग अलग कमरे में तैयार होंगे। उसके बाद जब हम मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे पूनम, वो तब होगा जब प्रेम यहाँ आएगा। रुको, हम जुगनू से पूछते हैं। जुगनू, प्रेम तैयार नहीं हुआ है? प्रेम? हाँ तैयार हुआ है ना, बिल्कुल तैयार है। पर अब हम कैसे बताएं, बेचारे के पास गिफ्ट ही नहीं है। जुगनू, पर क्या? पर कुछ नहीं। अरे आ गया, हमारा हीरो आ गया। प्रेम पूनम एक साथ खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। पूनम हमेशा की तरह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, तो प्रेम डैशिंग लग रहा था। उन्हें देखकर सभी मेहमान धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। फिर प्रेम कहता है, माफ कीजिएगा, हमें थोड़ा देर हो गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। अरे चचा महाराज, इस बात पर इन दोनों पर एक शायरी तो होनी ही चाहिए। शायरी? ठीक है। फूल जैसे सबसे खूबसूरत लगते हैं बाग में, वैसे ही आप दोनों जचते हैं साथ में। शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर प्रेम और पूनम ने मिलकर सालगिरह का केक काटने लगते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर एक एक करके बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद और उपहार देते हैं, तो वहीं पर छोटे उन्हें प्यार देते हैं। फिर प्रेम पूनम हाथ थामते हुए कहते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा है, मर भी गए तो तुम्हारे लिए
वापस आने का इरादा है। हर पल तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा है। नाता सिर्फ जिंदगी भर का नहीं, बल्कि 7 जन्म तक निभाने का इरादा है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी जान। सॉरी पूनम, वो हम गिफ्ट लाना भूल गए। कोई बात नहीं, तुम ही हमारे लिए गिफ्ट हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। प्रेम पूनम के प्यार से पूरा माहौल जगमगा उठा है। वहीं पर पूनम के मामा लखन, जो पुलिस के बड़े बाबू थे, वो थाने में बैठकर अभी भी इनके जीवन में अंधेरा करने के लिए एक मौके की तलाश में रहते हैं। लखन त्रिपाठी नाम है हमारा। साला हमारी भांजी के साथ प्रेम विवाह किया तो क्या लगा हम तुम्हें माफ कर देंगे? कभी नहीं। साला हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद देखना हम तुम्हारी जिंदगी में कैसे अंधेरा फैलाते हैं। प्रेम और पूनम की शादी को उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव ने स्वीकार कर लिया था। वहीं पर लाख कोशिश करने के बाद भी लखन उनकी शादी को रोकने में नाकाम था। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम और पूनम ने बीती हुई बातों को भुलाकर 1 साल सफर खुशी खुशी तय कर लिया था। उनकी शादी की सालगिरह पर हर कोई खुश था, सिवाय नियति, जो कि पूनम की ममीरी हाय, क्या बात है, हमारी बहन हमारी शादी की सालगिरह में खुश नहीं लग रही है। नहीं नहीं दीदी, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी की झलक क्यों नहीं दिख रही है? नियति, बात क्या है? क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या बात है? हमारी प्यारी साली के साथ क्या बातें हो रही हैं? कहीं हमारी शिकायत तो नहीं की जा रही है? प्रेम, देखो ना, नियति यहाँ पर अकेली गुमसुम बैठी है। तब से हम पूछे जा रहे हैं कि बात क्या है, लेकिन ये कुछ बता नहीं रही है। ओ, तो बात ये है। क्यों साली साहिबा, कहीं किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ऐसा है तो बताओ, हम तुम्हारे पापा से बात करके सब सेट कर देंगे। नहीं जीजू, पापा नहीं मानेंगे। इश, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पकड़ी गई। अब बताओ, वो लड़का कौन है? क्या हुआ, अपने दीदी और जीजू को नहीं बताना है? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? पहले बताओ लड़का कौन है, कहाँ रहता है, तुम लोग मिले कैसे? ये बात 6-7 महीने पहले की है, जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रहे थे। हम घर आने के लिए हावड़ा स्टेशन पहुंचे, लेकिन देखा कि टिकट काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ जनरल की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और टिकट काउंटर में करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हमें टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था कि तभी। मैडम, क्या आप भटपुरा गांव जा रहे हैं? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल हमारे पास 2 टिकट हैं, एक हमारी है, एक हमारे दोस्त की है, लेकिन हमारा दोस्त किसी वजह से नहीं जा रहा है। तो अगर आपको टिकट चाहिए तो। पहले तो हमने बहुत सोचा कि क्या करें, टिकट ले या ना ले, अगर कोई बदमाश निकला तो। हेलो, क्या आपको टिकट चाहिए? हाँ हाँ, हमें चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक्स। ट्रेन आने में कुछ समय रह गया है, तो क्या हम चले? ठीक है। हम थोड़े बहुत घबराए हुए थे, एक अजनबी के साथ बिना सोचे समझे टिकट जो शेयर कर लिया था। पर हमने भी सोच लिया, अगर उसने कोई बदतमीजी की ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर हम दोनों भागते भागते ट्रेन तक पहुंचते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं और फिर ट्रेन 1 मिनट में चल पड़ती है। उसके बाद
हम आमने सामने सीट पर बैठ जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वो टिकट देने के लिए अगर सही समय पर आप नहीं आते तो? एक मिनट, हम आपसे लगभग 2-3 साल ही बड़े होंगे, इसीलिए हमें आप करके बात नहीं करनी चाहिए। तो हम एक फ्रेश शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब अब से हम आप नहीं तुम करके बात करेंगे। हमारा नाम धनुष है और तुम्हारा? अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? ये सफर काफी लंबा होने वाला है, इसलिए हमें लगा अगर हम एक दूसरे का नाम जान जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। नियति, नियति नाम है हमारा। इंटरेस्टिंग। क्या? मतलब काफी इंटरेस्टिंग नाम है तुम्हारा, नियति। थैंक यू। हमारा नाम हमारी दादी ने रखा हुआ है। हाँ, वो तो होना ही है। आखिर ये दादा दादी, नाना नानी, इनका तो यही काम रहता है। तो तुम कोलकाता में क्या कर रही थी? हम कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे और हमारी कल ही एग्जाम खत्म हुई है। इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है। एक बात बताएं, हम भी कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे थे और हमारी एग्जाम 2 हफ्ता पहले खत्म हुई है। क्या सच में? ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। इसी तरह हम काफी देर तक बात करते रहे और पता नहीं चला कैसे 2-3 घंटे पार हो गए। धनुष, हमें भूख लगी है, हम खा रहे हैं, तुम भी खा लो। नहीं नहीं, तुम खाओ, हमें तो आधी रात को खाने की आदत है। ओह ठीक है, तब हम भी आधी रात को ही खाएंगे। अरे नहीं नियति, हमें आदत है, तुम खाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी जब हम साथ में सफर कर रहे हैं तो साथ में ही खाएंगे। हमने धनुष से कह तो दिया था कि हम साथ में खाएंगे, लेकिन हमें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नियति, चलो हम खा लेते हैं। पता नहीं आज हमें जल्दी भूख कैसे लग गई। सच में? तुमने तो कहा तुम्हें आधी रात में खाने की आदत है। हाँ, लेकिन कभी कभी भूख लगती है तो हम जल्दी भी खा लेते हैं। ठीक है। हमें पता चल गया था कि धनुष हमसे झूठ कह रहा था कि उसे भी भूख लगी है। खैर, इसके बाद हम दोनों ने आपस में खाना शेयर किया और खूब मजे करके खाया। अभी कुछ घंटे पहले हम धनुष को जानते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि हम उसे बड़े करीब से जानते हैं। नियति, नियति, क्या बात है? सुबह हो गई है और हम पटना पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी फ्रेश हो जाओ, हम 10 मिनट में उतर जाएंगे। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। नियति फ्रेश होने चली जाती है और कुछ देर बाद अपने बाल संवारते हुए वापस आती है। तभी उसकी नजर धनुष की नजर से टकरा जाती है और नियति थोड़ा शर्मा जाती है। तो तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम पहुंच गए क्या? हाँ, हम पहुंचने वाले हैं। हमने सब सामान ले लिया है। चलो अब गेट के सामने। कुछ देर बाद हम पटना जंक्शन पहुंच गए, लेकिन धनुष हमारे साथ में था, तो वो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होने दे रहा था। अच्छा नियति, हमें स्टेशन के बाहर से गांव जाने के लिए बस मिल जाएगी। हाँ, हम जाते हैं। ओह सॉरी, तुम भी तो उसी गांव में रहती हो। लेकिन हम एक बात पूछना ही भूल गए, हमने तुम्हें कभी गांव में देखा नहीं। हम बचपन से ही नानी के घर में रहते थे, हमें गांव आए हुए कुछ साल ही हुए हैं। अच्छा,
इसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। नियति सीट पर बैठ जाती है, पर नियति को बैठने की दिक्कत ना हो इसीलिए धनुष अनकंफर्ट होकर बैठता है। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, हम ठीक है, तुम आराम से बैठ जाओ, डोंट माइंड। ओके। हमारा 2 घंटे का सफर शुरू हो गया था। ट्रेन के सफर में हम अजनबी थे, हमें काफी बातचीत हुई, लेकिन बस के सफर में हम लगभग एक दूसरे के बारे में जानते थे और सच कहूँ तो अब हमें धनुष से थोड़ा लगाव भी होने लगा था। पता नहीं क्यों धनुष के साथ हमें अच्छा लगने लगा था। हम बहुत कंफ्यूज थे कि ये सिर्फ लगाव है या फिर प्यार की पहला कदम। हम बहुत कंफ्यूज थे कि ये सिर्फ लगाव है या फिर प्यार का पहला कदम। इसके बाद हमारी खामोशी बात कर रही थी। नियति, हमारी स्टॉप आ गई। ओह हाँ। इसके बाद हम दोनों बस से उतरकर अपने अपने रास्ते चले गए। हमें घर पहुंचकर खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कुछ सूना सूना सा लग रहा था, जैसे किसी अपने से बिछड़ने के बाद होता है। हमें रह रहकर धनुष की याद आ रही थी कि तभी अचानक हमें किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, हम धनुष बोल रहे हैं। तो तुम घर पहुंच गई? ट्रेन के सफर में हमने नंबर एक्सचेंज किया था, पर ये बात हमें याद ही नहीं रही। हाँ, हमें पहुंचे हुए 1 घंटा हो गया है, और तुम पहुंचे कि नहीं? हाँ, हमें भी पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी है। हमें लगा हम इतने घंटे साथ में थे तो एक बार तुम्हें फोन करना चाहिए। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे। इसके बाद हम दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। हम दिन भर रात भर बातें करने लगे और बीच बीच में मिलने भी लगे, और फिर हम लव स्टोरी तो बहुत ही प्यारी है। हाँ वो तो है, और धनुष भी अच्छा लड़का है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धनुष गरीब घर का लड़का है। वो ट्यूशन पढ़ाकर घर संभालता है और इधर पापा हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पापा हमारी शादी कभी किसी गरीब लड़के से नहीं कराएंगे। हाँ बात तो सही है, लखन मामा फिर नहीं मानेंगे। आखिर हर किसी के पास घूस के पैसे कहाँ हैं? प्रेम, अरे हम मजाक कर रहे थे। देखो, ये जरूरी तो नहीं धनुष हमेशा गरीब ही रहेगा। पढ़ा लिखा है, अच्छा है, एक ना एक दिन तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाएगा। हाँ नियति, तुम्हारे जीजू सही कह रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं, और धनुष सरकारी जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समय चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मतलब तुमने धनुष को सब बताया है? अगर मामा जी मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर वो नहीं मानेंगे, हमें पता है। तुम ये कैसे कह सकती हो? एक बार बात करके तो देखो। 1 मिनट पूनम, नियति सही कह रही है। हमारे लव स्टोरी के विलन तुम्हारे मामा जी ही थे, और नियति उनकी खुद की बेटी है। तो हम हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखो नियति, मामा जी से बात करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले हमें एक बार धनुष से मिलना होगा। अगर हम भी तो देखें जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं वो इस लायक है कि नहीं। अरे महाराज, कौन किस चीज के लिए लायक है? जुगनू, हम नियति के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं? हाँ जुगनू, आप बैठिए, हम आपको बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पूरी फिल्म बताने का समय नहीं है। हम जुगनू को ट्रेलर बता रहे हैं। क्यों जुगनू? हो भाई, हमें कुछ भी चलेगा, पहले बताओ तो। इसके बाद प्रेम जुगनू को नियति और धनुष के बारे में सारी बात बताता है कि वो लोग कैसे मिले, फिर कैसे बातों बातों में उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अरे वाह नियति, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
पर क्यों? अरे तुम्हारी और धनुष की शादी तो फिक्स हो गई है। अबे पगला गए हो क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है। हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम दोनों को जैसे मिलवाया था ना, वैसे ही हम धनुष और नियति को भी मिलवा देंगे। तो हो गई ना शादी फिक्स। और फिर हमारे एमएलए चाचा कब काम आएंगे? तू अपने चाचा को कुर्सी से गिराकर ही मानेगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे प्लान क्या है? वो बाद में, पहले हम धनुष से मिलेंगे। साला, सबके प्यार की गाड़ी पटरी पर लाते लाते हमारे प्यार की रेखा तो लगभग मिट ही गई है। अबे तेरा भी हो जाएगा। अबे प्रेम, तू धनुष से मिलकर क्या बात करने वाला है? बात करनी है, लेकिन बात करते हुए ये समझना है कि वो भी नियति से प्यार करता है कि नहीं। ओह, तो एक काम कर, ये काम तू मुझ पर छोड़ दे। हमें पता है हमें क्या करना है। पक्का? तू संभाल लेगा? हाँ, हमारा नाम जुगनू है, जुगनू। हम सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी चमकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, तेरा एमएलए चाचा भी तुझे बचा नहीं पाएगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे तूने धनुष को कहाँ बुलाया है? वो बड़े तालाब के पास। क्या तुझे कोई और जगह नहीं मिली? अबे तो हम क्या करें, ये गांव है, कोई शहर नहीं कि किसी कैफे में बुला लें। हाँ ये भी ठीक है। वो रहा तालाब, लगता है वही धनुष है। चल। हाँ चल। धनुष? जी भैया, हमारा नाम ही धनुष है और आप ही प्रेम है। हाँ बे, यही है। सॉरी। अबे सॉरी गया तेल लाने। पहले तू ये बता, तू नियति से प्यार करता है? हाँ 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 हाँ। देख बेटा, बात ये है कि हम भी नियति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे भूल कर ना अपनी लाइफ पर ध्यान दे। पर आप कौन हैं और हमसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? अबे पपलू, हम कौन है ये जानकर क्या करेगा? जितना हम कह रहे हैं उतना कर, समझा? जी नहीं, नियति हमसे प्यार करती है और हम नियति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम उसे इस जन्म में भूल नहीं सकते हैं। क्या कहा? भूल नहीं सकता है? तेरी तो। अबे जुगनू, बस बहुत हुआ। भैया ये सब क्या है? सॉरी धनुष, माफ करना यार। दरअसल हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे कि तुम नियति से प्यार करते हो या नहीं, और तुम टेस्ट में पास हो गए हो। लौंडे में दम है भाई। हाँ धनुष, ये सही कह रहा है। ये हमारा जिगरी दोस्त जुगनू है। अरे आप ही जुगनू हैं। नियति ने हमें आपके बारे में बताया था कि आपने किस तरह प्रेम भाई और भाभी की मदद की थी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अबे नौटंकी, हम ठीक हैं, यू कंटिन्यू। धनुष, तुम तो जानते ही हो, नियति के पापा उसके शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा था जब जॉब मिल जाएगी तो हम नियति का हाथ मांगने उसके घर जाएंगे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमें पता नहीं था। देखो धनुष, हमें सब पता है। हमें बस नियति के पापा को मनाना है, और एक बार शादी फिक्स हो जाए उसके बाद तुम दोनों आराम से शादी कर लेना। लेकिन अभी नियति के पापा से बात करना जरूरी है। लेकिन क्या वो हमारे रिश्ते को मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम गरीब हैं और वो पुलिस के बड़े बाबू हैं। अबे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? और अगर नहीं माने तो तुम दोनों चुपचाप शादी करके यहां से कुछ दिनों के लिए भाग जाना। नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। जब नियति के पापा को ये सब पता चलेगा तब हमारे परिवार का पता नहीं क्या होगा। जुगनू ये सही कह रहा है। हम और पूनम इसीलिए भागे थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी। तब गांव में प्यार करना जुर्म था। खैर जो भी हो, अब कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। धनुष, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। भैया, हम नियति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है धनुष,
फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे क्या करना है हम बताते हैं। जी भैया। ओके धनुष, फिर मिलते हैं। जी ठीक है। इसके बाद प्रेम और जुगनू वहां से निकल जाते हैं। अबे प्रेम, तुझे क्या लगता है तेरा वो खड़ूस मामा बातों से मानेगा? अबे ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हमें इनकी लव स्टोरी में ज्यादा होच पोच नहीं लग रही है, बस हमें किसी तरह से तेरे अड़ियल मामा को मनाना है। अबे वही तो प्रॉब्लम है, हमने धनुष और नियति से कह तो दिया कि हम सब संभाल लेंगे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें। अबे तो तुझे हीरो बनने को किसने कहा था? वो तो हम हैं। अच्छा, तो हम सपोर्टिंग एक्टर हैं। ठीक है, बताओ आगे क्या करना है। हम तुम्हें सपोर्ट करते हुए इस मसले का हल जरूर निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आप का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। वाह वाह वाह, इसकी बहुत जरूरत थी। भूखे पेट कभी किसी को आइडिया मिला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कल लड़के वाले नियति को देखने आ रहे हैं। अभी नियति ने फोन किया था। अबे ये मामा को बहुत जल्दी पड़ी है, लगता है मामा को ही हमारी शादी के लिए कहना पड़ेगा। हाँ तो जाओ, देखना किसी भैंसे से ना करवा दें। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। मिल गया आइडिया? क्या? देखो, कल लड़के वाले नीति को देखने आ रहे हैं, तो उन्हें आने देते हैं, क्योंकि नियति तो उन्हें ना ही बोलने वाली है। उनके जाने के बाद हम कल वहां जाएंगे। अबे पागल है क्या, ये भी कोई आइडिया है? तू वहां जाकर क्या बोलेगा कि मामा जी, नियति एक लड़के से प्यार करती है और हम उसके लिए बात करने आए हैं। तो मामा अपने ढाबे में, हाँ हमारा मतलब है अपने घर में, हमारे पत्ते बिछा देगा। प्रेम, जुगनू सही कह रहा है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। हो गया तुम दोनों का? एक मिनट पूनम, और कुछ बोलना है क्या? अबे नौटंकी बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। हम ये कह रहे थे कि हम वहां जाएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि धनुष और नियति एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि ये बोलेंगे कि मामा जी एक अच्छा लड़का है। हाँ, लड़का गरीब है लेकिन पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और हम लड़के को भी जानते हैं। ओ बेटा, ये तो तूने भूसे से तिनका निकालने का आइडिया दिया है। वाह मेरे शेर वाह, जीते रहे। हाँ प्रेम, आइडिया अच्छा है। ये बात हम जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मामा जी को नहीं पता। अगर मामा जी इस रिश्ते के लिए मान जाए तो बिना टेंशन के ही दोनों की शादी हो जाएगी। और उसके बाद तुम दोनों हमारा भी जुगाड़ बिठा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक बात बताएं, प्रिया और तुम्हारी जोड़ी तो मस्त लगेगी। सत्यानाश। जुगनू, जितना हो सके मामा के सामने चुप रहना। अरे ओ महाराज, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप हीरो हो और हम तो सपोर्टिंग एक्टर। आप जो कहेंगे हम हाँ में हाँ मिलाएंगे। अब चलो भी, कहीं मामा जी थाने ना चले जाएं। क्या तुमने नियति को कॉल नहीं किया था? हाँ, हमने नियति को फोन किया था। उसने कहा कि पापा घर पर ही है, लेकिन पुलिस वालों का कोई गारंटी नहीं रहती है, कब जाना पड़ जाए। यस, शी इज राइट। ठीक है, हम बस पहुंचने वाले हैं। इसके बाद कुछ देर चलने के बाद तीनों मामा जी के घर पहुंच जाते हैं। प्रेम डोरबेल बजाता है, तभी मामी बाहर निकलती है। अरे पूनम, तुम और दामाद जी भी हैं? आओ आओ, अंदर आओ। तुम लोग अच्छे समय पर आए हो, तुम्हारे मामा भी घर पर ही हैं। तभी तो आए हैं। सब अंदर जाते हैं और जुगनू सोचता है। बताओ, हमें ऐसे इग्नोर किया है जैसे हम कोई परछाई हैं। हम तो नजर नहीं आ रहे हैं।
तुम लोग यहाँ बैठो, हम अभी उन्हें बुला लाते हैं। मामी, नियति कहाँ है? सुबह से घर में ही थी, अभी बाहर निकली है। तुम्हें पता है आज हमारी नियति को लड़के वाले देखने आए थे। लड़का और खानदान दोनों अच्छा है। तो फिर नियति ने शादी से मना क्यों किया? क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता चला? वो मामी जी, नियति से फोन पे बात हुई थी। ओह अच्छा, ठीक है, हम तुम्हारे मामा को बुला रहे हैं। अबे क्या कर रहा है? अभी फंसा दिया था। अच्छा हुआ मामा जी नहीं थे। अरे दामाद जी, अरे बैठिए बैठिए। और आपके घर में सब ठीक है? जी मामा जी, सब बढ़िया है। अच्छी बात है। और जुगनू, सब ठीक चल रहा है? अरे कहाँ मामा जी, वरना हम यहाँ क्यों आते? क्या मतलब? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ओह अच्छा, अब बताओ, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? मामा जी, हमने सुना है कि आप नियति के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन उसे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। मामी चाय लेकर आती है। ये लीजिए दामाद जी, पूनम तुम भी लो। ये मामी की आंख में जरूर कोई दिक्कत है, या हमें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। और पूनम बेटी, घर में सब ठीक है? हाँ मामी, सब ठीक है। मामा जी, प्रेम आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ हाँ, बताओ। मामा जी, दरअसल हमारा एक दोस्त है, उसका नाम धनुष है। यही गांव के अंतिम छोर पर उसका घर है। घर में मम्मी और पापा हैं, लड़का पढ़ा लिखा है। तो हमें पता चला है कि आप लोग नियति के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो लड़का करता क्या है? प्यार करता है। क्या प्यार? प्यार? वो मामा जी, धनुष बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। हाँ हाँ, हम भी वही कहने वाले थे। मतलब लड़का कुछ काम नहीं करता है? मामा जी, धनुष सरकारी जॉब की भी तैयारी कर रहा है। तो क्या गारंटी है उसे जॉब मिल जाएगी? देखो प्रेम, नियति हमारी इकलौती बेटी है, तो हम चाहेंगे उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो। लेकिन मामा जी, हमने कह दिया ना एक बार। अभी हम थाने जा रहे हैं, तुम लोग खाना खाकर जाना। यह कहकर लखन कुछ देर में थाने के लिए निकल जाता है। दामाद जी वो ऐसी ही है, उन्हें लड़के से कोई मतलब नहीं है, बस लड़का बड़े खानदान पैसे वाला होना चाहिए। ठीक है मामी, हम अभी जा रहे हैं। अरे खाना खाकर जाना, सुना नहीं तुम्हारे मामा ने क्या कहा? नहीं मामी, आज नहीं, हमने घर में भी किसी से कुछ नहीं बताया है। हे भगवान, ये मामी को हम क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? तभाई से प्रेम और पूनम, पूनम और प्रेम। ठीक है मामी, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। जी ठीक है। ए यादव, पानी लेकर आना। अभी लाया साहब। यादव पानी लाता है और लखन पानी पीता है। साला हमारे दिमाग ने कब से काम करना बंद कर दिया। साहब, आपने हमें कुछ कहा? हाँ बेटा, कहा ना। चल भाग यहाँ से। और सुन, जब तक हम ना बुलाए या मुंह मारने मत आना। जी साहब। यादव चला जाता है। प्रेम और पूनम दोनों उस लड़के की इतनी पैरवी क्यों कर रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि हमारा नेचर कैसा है। साला इसमें जरूर कुछ बात है, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, लेकिन क्या है वो बात? चल लखन, दिमाग लगा, दिमाग लगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं वो लड़का हमारी नियति से प्यार तो नहीं करता है, और इसीलिए नियति सभी रिश्ते को ना कर रही है। यादव, यादव, अबे मर गया क्या? आया साहब। यादव दौड़ कर आता है।
जी साहब। साला हमारा दिमाग ना कभी कभी ना आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है? हमको? अबे बोल ना। हाँ, हमें भी लगता है साहब। जानते हो यादव, कभी कभी जब हम मछली पकड़ने के लिए घंटों तालाब के किनारे बैठे रहते हैं तो मछली रानी फंसती नहीं है, और जब मछली खुद फंसने के लिए आती है तब हम समझते नहीं। साहब, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमको समझाना भी नहीं है, लेकिन हम समझ गए हैं ना, वही काफी है। ये नंबर हमारी बेटी का है। जरा हम भी देखें हमारी बेटी आजकल किससे बात कर रही है। जी साहब। अब जाकर हमारा दिमाग ठिकाने आया है। हाँ। प्रेम, अब क्या होगा? मामा जी ने तो साफ मना कर दिया। हम भी वही सोच रहे हैं। हमको तो पहले ही पता था ये मामा मानने वाला मामा नहीं है। जब देखो प्यार में साढ़े साथी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें एक बार तो कोशिश करनी ही थी। कोई बात नहीं, हम कुछ और सोचेंगे। ओ भाई, अब सोचना क्या है? ऐसे ही सोचते रहो तो फिर देख लेना, तुम्हारे मामा नियति की शादी किसी और से करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं हम अभी हमारे एमएलए चाचा को फोन लगाकर दोनों को भगाने का जुगाड़ लगा देते हैं। नहीं जुगनू, आई थिंक ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। पहले हम घर चलते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ, ये सही है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही होता है। अरे कुछ हो सही नहीं है। मामा जी बातों से मानेंगे नहीं तो फिर सही कैसे होगा? अबे थोड़ा सोचने देगा तब हम कुछ रास्ता निकाल पाएंगे। जब देखो बड़बड़ बड़बड़ बड़। ठीक है, लो भाई, हम मुंह में ताला लगा लिए। ओफो, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। चलो पहले हम घर चलते हैं। अरे एक मिनट, हमारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जी ठीक है, हम उसे ले आते हैं। अबे किसके साथ सारे गामापा खेल रहा था? अबे मामा जी का फोन था। क्या? मामा जी? मामा जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। हमें उस लड़के से एक बार मिलना है। हम तुम्हें फोन करके बोलते हैं कब मिलना है। क्या? ये तो खुशी की बात है। थैंक गॉड, अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी नियति को फोन करके बता रहे हैं। प्रेम, पर हमें नहीं लगता कि सब ठीक हो जाएगा। कहीं कुछ तो झोला है। अबे कैसा झोल? लखन मामा को लड़के से मिलना है, बस बात खत्म। और एक लड़के के बाप का इतना तो हक बनता ही है कि वो लड़के से मिले। हाँ पर जुगनू, आई थिंक तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। टेंशन मत ले, धनुष नियति के बाद तेरा ही नंबर है। नियति बहुत खुश थी, वो हमें थैंक्स कह रही थी। ओह बस, अब किसी तरह मामा जी धनुष को पसंद कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। साहब, अंदर आ जाएं? नहीं बेटा, ठहरो, आरती की थाली ला रहे हैं, फिर आना। एक बात बताओ, हम तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रहे हैं, फिर काहे पूछ रहे हो? नहीं साहब, वो तो हम... अरे महाराज, हमें ये सब नहीं सुनना है। हमने जिस काम के लिए भेजा था वो हुआ। हाँ, आपने जो नंबर दिया था उसकी कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। अच्छा, लाओ दो हमें। ये लीजिए। इस नंबर से एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है और उस नंबर से भी बार बार कॉल आया था। अच्छा, और क्या क्या हुआ है? नहीं साहब, बस इतना ही। अबे घोंचू, ये तो हम भी देख रहे हैं। पता लगाया दूसरा नंबर किसका है? जी साहब, धनुष के नाम से है। धनुष, मतलब हमारा शक सही था। अब ये धनुष ही हमारे अरमान को पूरा करेगा। क्या मतलब?
मतलब ये है कि हमें गोली चलाने के लिए जिस कंधे की जरूरत थी वो कंधा धनुष है। कंधा? धनुष? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। ऐसा क्या? तो एक काम कर, हमारे लिए एक चाय बोल दे, बाकी हम देख लेंगे। जी साहब। धनुष, धनुष। प्रेम चलो खा लेना। हाँ बस 2 मिनट। क्या बात है प्रेम, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। बस हम ये सोच रहे थे कि मामा जी ने पहले ना कहा फिर हाँ कहा, कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं। प्रेम इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। और तुमने धनुष से बात की? हाँ हमारी बात फोन पर हुई है। चलो अच्छा है, मम्मी पापा खाकर सो गए हैं। अब हमें भी खाकर सो जाना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो पूरी रात बाकी है। तो अरे रात में ही तो बात बनती है। अच्छा, और क्या बात बनती है? करीब आओ तो बताऊं। ना बाबा ना, अभी हमें बहुत काम है। अच्छा, कल ही आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है ना? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। कुछ लोगों ने तो एडवांस बुकिंग भी कर लिया है। कल हमें शायद जल्दी दुकान जाना पड़ेगा। हाँ, और उसके लिए जल्दी खाकर सोना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। चली गई। अरे हाँ, एक बार फोन कर लेता हूँ। कल दुकान में माल कितने बजे आने वाला है? बाबूजी, माँ, हम निकल रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ध्यान से जाना। जी। ओह प्रेम, जरा 1 मिनट। हाँ कहो। वो हमारी एक सहेली है, उसे भी आईफोन 15 चाहिए था। ओह ठीक, हम कोशिश करते हैं। अब हम जा रहे हैं, हमें देरी हो रही है। ये क्या बवासीर है, इतनी लंबी लाइन। कहीं हम गलती से किसी और जगह पर तो नहीं आ गए? अबे आज क्या है? अरे जुगनू भैया, कभी तो अपने आप को अपडेट रखो। आज मार्केट में आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, इसीलिए इतनी लंबी लाइन है। तो तुम्हारा मतलब ये सारे के सारे सिर्फ आईफोन 15 के लिए खड़े हैं? और नहीं तो क्या। क्या बात कर रहा है बे? साला नौटंकी में एटीएम के बाहर लाइन देखे, कोरोना में हॉस्पिटल के बाहर लाइन देखे, और अब मोबाइल लेने के लिए भी लाइन देखना पड़ रहा है। साले सब के सब सच्चे आईफोन प्रेमी लगते हैं। ठीक है बेटा, लगे रहो। हमारा मतलब है खड़े रहो। अरे जुगनू, आ गया भाई? अबे आए तो कब से हैं, लेकिन लाइन के कंफ्यूजन में हम थोड़ा उलझ गए थे। अच्छा सुन, तू फटाफट सबका बिल बना दे। हाँ हाँ, हम अभी चालू हो जाते हैं। लो भाई, सबकी मुराद पूरी हो गई। हाँ यार, अबे जुगनू, हम बहुत थक गए हैं। हाँ थक तो हम भी गए हैं। अच्छा, तेरे राहु मामा का कॉल आया था। राहु मामा? अरे भाई, जो तुम्हारी लव स्टोरी में राहु बनकर बैठा था। ओ लखन मामा। हाँ, सिर्फ नाम लखन है, लेकिन काम रावण वाला करता है। नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। पता नहीं यार उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अबे उसके दिमाग में सैकड़ों मकड़ियां हैं, और हम कह रहे हैं कि वो जरूर कोई ना कोई जाल बुन रहा होगा। साहब, साहब, हाँ हाँ बोलो यादव। साहब, अब आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ हमारी तबीयत को? नहीं साहब, आप वो हंसे जा रहे हैं। ओह, क्या करें,
बात ही ऐसी है, हम तो अभी से सोच सोच कर बहुत मजा आ रहा है, और जब हमारे सामने वो होगा तो कितना मजा आएगा। साहब आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? हाँ। यादव, अगर तुमको सब समझ में आता तो हम ना होते और तुम ना होते। क्या हुआ, अभी भी समझ नहीं आया? नहीं साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग भांजे, हम लखन मामा बोल रहे हैं। हाँ मामा जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हम ये कह रहे थे, आज शाम को तुम फ्री हो? आज शाम? ठीक है मामा जी, हम समय निकाल लेंगे। बोलिए क्या काम है? अच्छी बात है, आज शाम को हम घर में ही हैं, तो हो सके तो धनुष को ले आओ, उससे मिल लेंगे और बात भी कर लेंगे। जी मामा जी, हम ले आते हैं। ठीक है, और सब ठीक है? तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? जी मामा जी, सब ठीक है, दुकान भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो हम रखते हैं, शाम को मिलते हैं। जी ठीक है मामा जी। साहब साहब का साहब, हमने अभी आपको किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि आप शाम को घर में ही हैं, जबकि हमें तो कहीं जाना था। अबे हाँ, हमें सब याद है, और तुम ना बेटा कभी कभी काम पर भी ध्यान लगाया करो, हमारे फोन पे नहीं, समझे? जी साहब। लखन प्रेम से झूठ बोलता है कि आज वो शाम को घर में रहेगा। लखन के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को खबर नहीं थी। दूसरी ओर प्रेम इन सब से अनजान होकर धनुष से फोन पर बात करता है। ठीक है धनुष, तो आज शाम हम मिलते हैं। भैया सब ठीक तो होगा ना? पता नहीं, हमें कुछ अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, लड़की के बाप से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा तो अजीब लगेगा ही, और वो भी तब जब लड़की का बाप पुलिस वाला हो। तुम बस समय पर हमारी दुकान आ जाना, बाकी हम तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है भैया, तो अभी हम फोन रखते हैं। ओके। ये लो कल का हिसाब। सारा हिसाब मिला दिया है। ठीक है, तो तेरे मामा अपने ढाबे में कब बुला रहे हैं? अबे जुगनू, ढाबा नहीं, घर। हाँ वही। शाम को बुलाए हैं, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ अच्छा जुगनू, तू थोड़ा शाम को दुकान संभाल लेगा? अरे हाँ, क्यों नहीं, तू जाकर उस बेचारे की नाव किनारे लगा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। थैंक यू यार। अरे चल पगले, रुलाएगा क्या? क्या सच में पापा ने तुम्हें घर बुलाया है? हाँ, प्रेम भैया का कॉल आया था। तो तुम पापा से क्या कहने वाले हो? हम कहेंगे कि हम आपकी लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, और पापा तुम्हें हंसते हुए गले लगा लेंगे। अरे वाह, तब तो और भी बढ़िया होगा। अरे बुद्धू, पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम एक दूसरे से पहले से जानते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। तो अब हम क्या करें? ओफो, अब हम ही सब बताएंगे। अरे कहना कि हाँ, तुम ये कहना कि प्रेम ने नियति के बारे में बताया था कि नियति बहुत ही सुशील और अच्छी लड़की है। तो अगर आपको और नियति को कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक बार नियति से बात करना चाहेंगे। अगर वो हमें पसंद करती है तो हम भी ये शादी के लिए राजी हैं। अंकल, आप तो हमारे बारे में सब जानते ही हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि नियति को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस यही कह देना। अरे बाप रे, ये तो लंबी स्पीच। अरे इतना तो कहना ही पड़ेगा ना।
तभी तो एक बाप को भरोसा होगा कि उसकी बेटी सही हाथों में जा रही है। देखो धनुष, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, हमारे लिए ये एक चांस है। अगर पापा को तुम्हारे ऊपर जरा भी शक हुआ ना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। इसीलिए प्लीज 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 सोच समझकर पापा से बात करना। उफ, हमें तो अभी से डर लग रहा है। बाबू कुछ नहीं होगा, बस हमने जो कहा वही करना, ठीक है? फिर देखना ये दशहरे हमारे जीवन में कैसी खुशियां लेकर आता है। ठीक है ठीक है नियति, अभी शाम होने में कुछ देर ही रह गई है, तब तक हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ऑल दी बेस्ट हमारे हीरो। हे भगवान, बस किसी तरह आह संभाल लेना प्लीज भगवान प्लीज। प्रेम ने कहा आज वो धनुष को लेकर मामा जी के घर जाने वाला है। उफ, हमें तो अभी से टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं पूनम, सब ठीक होगा। नहीं तो मामा जी धनुष से मिलना क्यों चाहते? सब ठीक ही हो तो अच्छा होगा, वरना ये दुनिया तो प्यार करने वालों को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और हमसे ज्यादा इसका एहसास किसे हो सकता है। भगवान प्लीज सब ठीक कर देना। हाँ धनुष, कहाँ हो? भैया हम रास्ते में हैं। आप एक काम करो, स्कूल के सामने आ जाइए, हम दोनों वहीं से निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जुगनू, हम निकल रही हैं, ठीक है? ठीक है भाई, जा जंग जीत कर आना। हर हर महादेव। अबे जंग नहीं, दिल जीतना है। हाँ अरे महाराज ठीक है, जाइए वही जीत कर आइए। अच्छा अच्छा, चल बाय। ओके। अरे मामा जी को फोन करना ही भूल गया। पूनम? हाँ पूनम बोलो। क्या हुआ, तुम अभी कहाँ हो? हम रास्ते पर हैं, धनुष भी आ रहा है। उसके बाद हम दोनों साथ में मामा जी के घर जाएंगे। ठीक है, और सुनो सब संभाल लेना, नियति बहुत टेंशन में है। हाँ हाँ हम हैं ना। हाँ वो तो हमारे हीरो पर हमें पूरा यकीन है, पर प्लीज फिर भी थोड़ा सा संभालना जरूर। अच्छा प्रेम, कुछ दिन बाद पूजा है तो क्या आज हम शॉपिंग के लिए चले? ठीक है, अगर समय मिलता है तो आज शाम हम शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा अभी हमें निकलना है, बाद में बात करते हैं। अरे हाँ, मामा जी को फोन करना था। हेलो मामा जी, हम निकल गए हैं, धनुष को लेकर हम जल्द पहुंचते हैं। ठीक है मामा जी। इसके बाद प्रेम बाइक चलाता है और कुछ देर बाद स्कूल के सामने पहुंच जाता है और धनुष का इंतजार करने लगता है। समय बीतता ही जाता है लेकिन धनुष अभी तक पहुंचता नहीं है। ये धनुष कहाँ रह गया? एक बार फोन कर लेता हूं। स्विच ऑफ। ओफो, अब हम क्या करें? उसका घर का भी नंबर नहीं है। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। प्रेम धनुष का इंतजार करता है लेकिन धनुष का कोई पता नहीं रहता। कमाल है, ये अभी तक आया क्यों नहीं? उधर मामा जी भी इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं क्या सोचते होंगे। इधर हम काम बनाने में लगे हुए हैं और ये काम बिगाड़ने में। धनुष कहाँ है भाई? ओफो, फोन भी बंद करके रखा है। नहीं, अब और लेट नहीं, धनुष के घर ही जाना होगा। नमस्ते आंटी, धनुष है क्या? नहीं बेटा, धनुष तो घर में नहीं है, लेकिन तुम? आंटी हमारा नाम प्रेम है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम ही प्रेम है तो फिर तुम्हें तो पता होना चाहिए धनुष कहाँ है। उसने तो कहा था कि हम प्रेम से मिलने जा रहे हैं। हाँ आंटी, धनुष हमसे ही मिलने वाला था, पर लेकिन वो आया ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या? तो फिर ये लड़का कहाँ गया? बेटा एक बार और फोन करो ना।
जी आंटी, करता हूँ। आंटी, अभी भी फोन बंद आ रहा है। क्या? हे भगवान, तब हमारे धनुष के साथ कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे तो कभी नहीं करता है। कहीं हमारा धनुष किसी मुसीबत में? हे भगवान, अब हम क्या करें? अभी तो घर में ही था। आंटी शांत हो जाइए, धनुष को कुछ नहीं होगा, हम देख रहे हैं। धनुष घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? काफी समय बीतने के बाद भी धनुष का कोई पता नहीं चला। ना धनुष के घर में किसी को कोई जानकारी थी और ना प्रेम को कोई आइडिया था और ना ही नियति को भी धनुष के बारे में कुछ जानकारी थी। जीजा जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। धनुष कहाँ जा सकता है? समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है। शाम को हमारी बात फोन पर हुई थी, हम उसके घर भी गए थे, लेकिन धनुष वहां भी नहीं था। पता नहीं धनुष कहाँ जा सकता है। कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। हमें डर है कहीं मामा जी इस रिश्ते को ना नहीं कह दे। क्यों? पापा धनुष से बिना मिले ना क्यों कहेंगे? वो तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने कहा था कि हम घर में ही हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। नियति, हमें थोड़ा दुकान का हिसाब देखना है। अगर धनुष का फोन आए तो हमें जरूर बताना। हो सकता है कोई जरूरी काम में फंसा हो, इसीलिए उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, हमें भी वही लगता है। नहीं तो धनुष ऐसा कभी नहीं करता है। ओके, हम रखते हैं। ओके, एंड प्लीज टेंशन मत लेना। बाय। मामा जी अभी घर आए हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि हम घर में ही हैं? आखिर मामा जी ने हमसे झूठ क्यों बोला? या ये भी तो हो सकता है कि मामा जी घर में थे और फिर किसी काम से थाने चले गए हों। क्या हुआ? धनुष को कुछ पता चला? नहीं, हम नियति से उसी बारे में बात कर रहे थे। बेचारी बहुत टेंशन में है। हाँ, वो तो होना ही है। और ये धनुष कहाँ चला गया? हमें समझ नहीं आ रहा है। कोई इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? पूनम, धनुष समझदार लड़का है। हमारे ख्याल से वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। उसके घर में भी किसी को नहीं पता। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। वैसे भी रात बहुत हो गई है। तुम सो जाओ, हमें थोड़ा दुकान का हिसाब देखना है। ठीक है। प्रेम, 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 क्या हुआ? प्रेम, मामा जी आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें तुमसे कुछ काम है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। भाई साहब, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रेम को कुछ नहीं होगा। पर उसे तो कुछ पता ही नहीं है। मामा जी, वो तो खुद परेशान है। कह रहा था धनुष के घर भी गया था। हमें सब पता है, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मामा जी नमस्ते, कुछ काम था? हाँ, दरअसल हम धनुष की पूछताछ करने आए हैं। कल देर रात उसके माँ बाप थाने में आए थे और हमें पता चला कि धनुष से तुम्हारी आखिरी बार बात हुई थी। हाँ मामा जी, हम तो धनुष को लेकर आपके पास ही आने वाले थे। हमारे पास? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, हमें लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मामा जी, प्रेम सही कह रहा है। पर हम गलत भी नहीं कह रहे हैं। देखो प्रेम, हम यहाँ के बड़े बाबू हैं, इसीलिए हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तुम हमारे साथ थाने चलो, बस थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी है। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। बहन जी, हमें सब पता है, लेकिन हमने बताया ना, हम बड़े बाबू हैं, इसीलिए हमें ये सब फॉर्मेलिटी करनी होगी। प्रेम अपना ही बच्चा है, आप बेफिक्र रहें, प्रेम को कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ, मामा जी सही कह रही हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी करने दीजिए। चलिए मामा जी। ठीक है मामा जी, हम भी जाएंगे। पूनम, हम हैं ना। प्रेम,
हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी ने कहा है ना, ये सब बस फॉर्मेलिटी है। चलिए मामा जी। हाँ चलो, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बेटा, तू तो जाल में फंस गया। हाँ बोल शकील, क्या बात है? बात साहब, हम अपनी बात रख लिए हैं, लेकिन अगर हमारी बात आपने नहीं रखी तो? शकील, हम जुबान के पक्के हैं। बस हमारा काम जैसे ही पूरा हो जाएगा, हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। लेकिन तब तक जो पार्सल तुम्हारे पास है और क्यों है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। शकील नाम है हमारा, जिस पर शक हर कोई करता है, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाता है। आपका पार्सल अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे, हम ना उसे ओपन करेंगे और ना ही कहीं डिलीवर करेंगे। हाँ, बीच बीच में मरम्मत कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट टाइम जब तक हम फोन ना करें, तब तक फोन मत कर। मामा जी, हमने कहा ना, हमें धनुष के बारे में कुछ नहीं पता है, और हमारी बात भी तो कल शाम को हुई थी। हाँ हाँ, हमें सब पता है, सब। और हमें ये भी पता है कि तुम धनुष को गायब करने के चक्कर में सालों साल जेल में ही रहोगे। उसके बाद हम अपनी भांजी को किसी तरह समझाकर उसकी दूसरी शादी करवाएंगे, और तुम्हारे नाम का जो कलंक हमारे खानदान को लगा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अबे क्या मामा जी कर रहा है? अभी भी कुछ समझा नहीं? ये सब हमारा ही बिछाया हुआ जाल था। हम तुम्हारी और पूनम की शादी को अभी तक हजम नहीं कर पाए हैं। जब भी हम उस पल को याद करते हैं जब तुमने पूनम से शादी की थी, हम अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। साला, ये पहली बार था जब हम अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहे थे। कल के लौंडे से हम हार गए, लेकिन इस बार हमारी पूरी प्लानिंग है। प्रेम, कुछ भी कर ले, तू अब नहीं बचेगा। लेकिन नियति से क्या कहेंगे? तो उसकी फिक्र छोड़ दे, अपने बारे में सोच। जुगनू सही कहता था, आपका नाम लखन है, लेकिन दिमाग रावण जैसा है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। साले, ये तो वक्त ही बताएगा। ए यादव, डाल इस हरामी को अंदर। साला, खुद को हीरो समझ रहा है। इसके बाद यादव प्रेम को जेल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ पूनम प्रेम को लेकर बहुत परेशान थी। पूनम बार बार दरवाजे के पास जाती है और प्रेम के आने का इंतजार करती है, लेकिन प्रेम वापस नहीं आता है और इसी तरह शाम हो जाती है। बाबूजी, प्रेम अभी तक नहीं आए हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बेटी, अभी तक तो प्रेम को आ जाना चाहिए था। हम एक बार थाने से घूम कर आते हैं। बाबूजी, हम भी जाएंगे। नहीं बेटी, तुम घर में ही रहो। वैसे भी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जाने दीजिए उसे। ठीक है, चलो। इसके बाद पूनम और प्रेम के बाबूजी थाने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद भाई साहब, ये सब क्या है? आपने तो कहा था आप प्रेम को बस फॉर्मेलिटी के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आपने तो उसे जेल में बंद कर दिया। भाई साहब, अब सब कुछ हमारे हाथ में भी तो नहीं होता ना। क्या करें, सारे सबूत प्रेम के ही खिलाफ हैं। इसीलिए जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम ये सब नहीं मानते हैं। ये आप भी जानते हैं, प्रेम ने कुछ नहीं किया है। आखिर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? आपने खुद प्रेम से कहा था कि आप धनुष से मिलना चाहते हैं, उसे घर ले आओ। कौन? हमने? ना 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 ना, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर हम ये कहते तो नियति को भी पता होता। तुम चाहो तो नियति से पूछ लो। हम मानते हैं हम तुम्हारी शादी के खिलाफ थे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा बसा बसाया घर उजाड़ दें। मामा जी प्लीज, आप प्रेम को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। सारे सबूत से तो ऐसा ही लगता है कि प्रेम ने ही सब कुछ किया है, इसीलिए अभी हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मामा जी प्रेम ऐसा क्यों करेगा, क्यों? ये बात तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे, फिर इसको हमने सुलझा लिया। प्रेम हमसे बदला लेना चाहता था। वो धनुष को छुपाकर हमारी बेटी को दुख पहुंचाना चाहता था, हमें बदनाम करना चाहता था। नहीं नहीं, प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आपसे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। काश गलतफहमी हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। हम प्रेम को छोड़ नहीं सकते। बेहतर होगा आप लोग चले जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? अबे रुक रुक, कोटर को मत कर, अभी खोलता हूं। आखिर तुम हमें यहाँ लाए क्यों हो? अरे तुम चाहते क्या हो? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों हमें बांध रखे हो? क्यों? माँ कसम, तू हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है। देख, हमें कोई शौक नहीं है, पर क्या करे, कभी कभी हमें सब करना पड़ता है। तुझे जानना है ना, तो सुन। हम ये काम प्रेम के कहने पर कर रहे हैं। क्या प्रेम? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। अबे यही सच है। हमने तुम्हारा अपहरण प्रेम के कहने पर ही किया है। मगर क्यों? अब ये सब हमें नहीं पता। अगर कभी प्रेम मिल जाए तो उससे पूछ लेना। चल अब, देर बकैती हो गई है, अब हमें सोना है। 1 मिनट, हमें बाथरूम जाना है, प्लीज। ठीक है, लेकिन बेटा कोई चालाकी मत करना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। भैया हमारे हाथ भी खोल देते तो। अबे हमरा एक ही भाई है, समझा क्या? इसके बाद शकील धनुष का हाथ खोल देता है और फिर उसे पिस्तौल की नोक पर बाथरूम तक ले जाता है। धनुष बाथरूम में जाता है और शकील बाहर इंतजार करता है। कुछ देर होने के बाद भी धनुष बाथरूम से बाहर नहीं आता है। अबे जल्दी निकल, क्या हुआ? साला, हम तब से भौंके जा रहे हैं, कहीं शिकार पिंजरे से भाग तो नहीं गया? साले, हमें चूना लगाता है। बेटा, हम पर शक हर कोई करता है, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाता है। अब तो तू गया बेटा। दूसरी तरफ धनुष बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आता है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तभी अचानक शकील उसके सामने आ जाता है और उल्टी पिस्तौल उसके सिर पर मारता है। धनुष जमीन पर गिर जाता है। साला, इसीलिए हम कहते हैं, हम पर शक हर कोई करता है, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाता। धनुष, धनुष, ये हमने कैसा सपना देखा? हमारे धनुष को कोई मार रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान प्लीज, आप हमारे धनुष को वापस ला दीजिए। भगवान सब ठीक कर दीजिए। भगवान प्लीज सब ठीक कर दीजिए। अरे मुखिया जी, कुछ सुने का नहीं? कहीं प्रेम के बारे में तो नहीं? अरे वाह मुखिया जी, एकदम सही पकड़े हैं। हम इस गांव के मुखिया हैं, हमें सब पता होता है। तब तो आपको यह भी पता होगा कि प्रेम ने धनुष को गायब किया है कि नहीं। अबे पगला गए हो का? आए, हमें कैसा पता होगा? यह तो पुलिस वालों का काम है, लेकिन हमको लग रहा है प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, और अगर प्रेम नहीं किया हो तो?
तो फिर पंचायत भी इस मामले को गंभीरता से लेगी, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो प्रेम का परिवार मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि पंचायत कभी भी किसी अपराधी के परिवार के साथ खड़ी नहीं होती। इसी तरह गांव में इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई प्रेम के परिवार के साथ था तो कोई नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ पूनम के परिवार वाले भी पूनम के घर पहुंचे हुए थे। माँ, अब हम क्या करें? हमारा प्रेम बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आखिर मामा जी हमारी बात समझते क्यों नहीं है? बेटी शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, अपने आप को संभालो, हम सब है ना, हम कोई रास्ता निकालते हैं। अरे हमारा दामाद ऐसे कैसे जेल में बंद रहेगा? हम अभी लखन से फोन पर बात करते हैं। रुक जा हरी, कोई फायदा नहीं। आखिर वो बेचारा भी तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा है ना। लखन बेवजह किसी को परेशान नहीं करता है। हमें तो लगता है जरूर लखन के पास प्रेम के खिलाफ सबूत है, तभी प्रेम को छोड़ा नहीं। माफ कीजिए माँ जी, प्रेम और पूनम की शादी में सबसे बड़ी समस्या लखन भाई साहब ने पैदा की थी और आप कह रही हैं कि उसके पास सबूत हैं। अरे ज्योति, अभी ये सब कहना जरूरी है क्या? देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है उसके बारे में बात करनी चाहिए। माफ कीजिए, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना होगा। जुगनू, प्रेम। पूनम पूनम, रोना बंद करो और हमें पूरी बात बताओ। वो मामा जी कह रहे हैं कि धनुष को प्रेम ने ही गायब किया है और सारे सबूत उसके खिलाफ है। हमने कितने बार मामा जी कहा है हमारे प्रेम ऐसा कभी नहीं कर सकता है, लेकिन मामा जी ने मेरी एक नहीं सुनी। ये मामा हमें पहले ही पसंद नहीं था, साले ने अपनी औकात दिखा ही दी। माफ कीजिए, वो गुस्से में हमारी जुबान थोड़ी बेकाबू हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। प्रेम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब हमें किसी भी तरह प्रेम को बाहर लाना होगा। हाँ अंकल, लेकिन जब सारे सबूत उसके पास हैं तब हम प्रेम को ऐसे बाहर नहीं ला सकते हैं। हमें कोई व्यवस्था करनी होगी। जुगनू, तुम क्या करने की सोच रहे हो? पूनम, अभी सबसे पहले हमें एक वकील करना होगा। आप लोग चिंता ना करें, हम अभी एमएलए चाचा को कॉल करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। बेटा, जिसे जो सोचना है सोच ले, लेकिन प्रेम बाहर नहीं आएगा। साहब, प्रेम खाना नहीं खा रहा है। का खाना नहीं खा रहा है? अरे तो बेटा हम क्या करें? हाँ, हम मानते हैं कि प्रेम हमारी भांजी का पति है, मतलब हमारा दामाद लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसको अपने हाथ से खाना खिलाएं? नहीं साहब। हाँ, तो कौन खिलाएगा? साहब, हमारी जिम्मेदारी है। तो साले काहे हमारे पास आकर रो रहा है? जाकर उसे खाना खिला, नहीं तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। जी साहब, हम अभी जा रहे हैं। अब हमें अगली चाल की तैयारी करनी होगी। प्रेम भैया, खाना खा लीजिए ना। हमने कहा ना, हमें भूख नहीं है। हमने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी हमें जेल में बंद करके रख दिया गया। पता नहीं पूनम किस हाल में है, माँ बाबूजी उन पर क्या बीत रही होगी, और हम यहाँ बैठकर खाना खाएं। हम सब समझते हैं, पर हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुछ कहें। आखिर हम एक मामूली हवलदार जो ठहरे, और फिर परिवार का भी सवाल है, उन्हें भी देखना पड़ता है। ऊपर से बहन की शादी करानी है। अगर अब नहीं खाएंगे तो फिर साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लाओ हम खा लेते हैं। हाँ, अभी देते हैं। अरे क्या बात है वकील साहिबा, आप हमें कहती तो हम खुद चले आते। रहने दो, ये खोखली हमदर्दी अपने पास रखो। ये लो कोर्ट का स्टे ऑर्डर और प्रेम को छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और फिर तुमने उसे जेल में बंद भी रखा है। अगर हम चाहें तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। अरे मैडम, हम तो डर गए। ये देखिए, हमारे हाथ पैर कैसे डर से ठंडे होने लगे हैं। देखिए देखिए।
लेकिन अब हम जो कहने वाले हैं, नहीं दिखाने वाले हैं, उसे देखकर तुम सब ठंडे पड़ जाओगे। हा। ए यादव, लेकर आओ दोनों को। इसके बाद यादव शकील और धनुष को लेकर आता है। धनुष को देखकर पूनम जुगनू चौंक जाते हैं। धनुष, मामा जी अब तो हमारे प्रेम को छोड़ दीजिए, अब तो धनुष भी मिल गया है। हाँ सर, अब तो कोई केस नहीं बनता। बेटा, केस तो अब बनेगा। शायद तुम्हें असलियत पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ये है शकील। ये छोटा बड़ा कोई भी जुर्म पैसों के लिए कर सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से इसके अड्डे का पता लगाया और इसे दबोच लिए। इसी ने धनुष का अपहरण किया था, वो भी प्रेम के कहने पर। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेम ऐसा क्यों करेगा? धनुष तुम कहो ना, ये सब झूठ है। दीदी, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर यही सच है। अबे काहे का सच? तुमने कहा और मान लेंगे? हाँ तो मत मानो। ये बात जब कोर्ट में साबित हो जाएगी तब मान लेना। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें आपको मामा कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। पूनम, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारी ड्यूटी पहले है और हम वही निभा रहे हैं। ठीक है कोतवाल साहब, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। अब हम भी इस केस का अंत देखकर ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अभी तो मुश्किल है, क्योंकि कल शनिवार, फिर इतवार और उसके बाद पूजा की लंबी छुट्टी। हमें विश्वास है प्रेम, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। दुर्गा माँ की कसम, हम अपने प्रेम को बेगुनाह साबित करके ही छोड़ेंगे। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अगर बात प्रेम और धनुष की है तो हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। क्यों? आप बात क्यों नहीं करना चाहते? आप इसलिए बात नहीं करना चाहते ना क्योंकि बात करते करते कहीं आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए। नियति, आप हम पर चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन चिल्लाकर आप कभी भी झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। आप ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? आखिर प्रेम ने आपका क्या बिगाड़ा है? उस कमीने ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। पूनम और प्रेम ने भागकर शादी कर ली, लेकिन हमें आज भी उनके ताने सुनने पड़ते हैं। नियति, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो, नहीं तो अगली बारी धनुष की होगी। मैडम जी, अब हमें क्या करना होगा? जुगनू, हमने केस की स्टडी की है। प्रेम के खिलाफ सारे सबूत है। कॉल डिटेल्स, धनुष के पेरेंट्स का बयान और अब शकील भी है। और उसका कहना है कि उसने प्रेम के कहने पर धनुष का अपहरण किया था। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं कुछ तो है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मैडम, अभी हमें आपको देखकर बहुत मजा आ रहा है। आप बस बातें करती रहो और हम देखते रहें। जुगनू, हेलो जुगनू। जी मैडम, आपने केस सॉल्व कर दिया? हाँ, हमारा मतलब है आप कुछ कह रहे थे। हाँ, हमने कहा कि हमें उन पहलुओं को ध्यान देना होगा जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ मैडम, हम रेडी हैं। कहिए, कहाँ कहाँ ध्यान देना है? क्या मतलब ये कि हमें अब काम शुरू करना चाहिए। हाँ राशि बहन, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हाय, हमारा राशिफल इस राशि से कब जुड़ेगा? अच्छा धनुष, तुम हमें ये बताओ, जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तब एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो हम प्रेम भाई से मिलने के लिए घर से निकल गए थे। अभी हम बीच रास्ते में पहुंचे ही थे कि अचानक एक गाड़ी आकर हमारे सामने रुकी और फिर उसमें से एक आदमी निकला, शकील। हम कुछ समझ नहीं पाए। उससे पहले उसने हमें बेहोश कर दिया और जब हमें होश आया तो अपने आप को बंधा हुआ पाया। हमारे बार बार पूछने पर उसने बताया कि ये सब प्रेम ने करवाया है। वो इसलिए ताकि जब तुमसे पूछताछ हो तो प्रेम का ही नाम सामने आए। अरे हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जुगनू,
इतना ही नहीं, लखन ने आगे की चाल भी सोच के रखी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर प्रेम के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो तो उसे अंदर रखना मुश्किल है। इसीलिए लखन ने शकील को पकड़कर धनुष को बचाने का ढोंग किया ताकि शकील और धनुष के बयान से प्रेम को सजा हो जाए। मतलब मामा जी ने सब कुछ प्लान करके किया है? मामा जी इतने नीचे गिर सकते हैं? छी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आखिर मामा जी ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों? सिंपल है, तुमने और प्रेम ने लव मैरिज किया था और तब भी लखन ने इसका विरोध किया था। फिर बाद में कोर्ट के फैसले के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। और जहाँ तक हमें लखन के बारे में पता है, वो अपनी हार कभी नहीं भूलता है। वो जो भी हो, आखिर प्रेम को ही इन सब से गुजरना पड़ रहा है। पता नहीं हमारा प्रेम किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। ये सब हमारी वजह से हुआ है। नहीं दीदी, ये सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम सजा तो हमें मिलनी चाहिए। ओ भाई, ये सब के लिए ना पूनम जिम्मेदार है और ना तुम। अगर जिम्मेदार कोई है तो वो है मामा। हाँ जुगनू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लखन ने ये सब किया है क्योंकि उसे अपनी हार का बदला लेना है। लेकिन इन सब में शकील को क्या फायदा होने वाला है? मैडम, क्या हो सकता है? यही तो पता लगाना है। ओके पूनम, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सब संभाल लेंगे। ओके देन, जल्दी मिलते हैं। मैडम, मैडम। अरे जुगनू, कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या हुआ? कुछ कहना था? हाँ हाँ, वो मैडम, अगर हम भी आपके साथ रहें। क्या? नहीं नहीं, हमारा मतलब है अगर हम भी आपकी मदद करें तो। वो आपने कहा ना कि शकील ये सब क्यों कर रहा है, तो हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। आखिर प्रेम हमारा भी तो दोस्त है। वैसे भी हमें अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मतलब? मतलब हम हमेशा प्रेम के साथ ही रहे हैं और अब प्रेम नहीं है तो हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। ओह, और तुम्हें हमारा साथ चाहिए? हाँ मैडम। ठीक है, लेकिन हम पर लाइन मारना बंद करो और काम पर ध्यान दो, समझे? जी मैडम। नो मैडम से राशि। क्या हुआ, चलना नहीं है? हाँ हाँ, चलना है। हे दुर्गा माँ, हमारी पूनम को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। माँ, हमारे प्रेम को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। प्रेम बहुत अच्छा है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर कभी कोई आंच ना आने दे। माँ, प्रेम को जेल में बंद हुए 3 दिन हो गए हैं। दया करो माँ, कृपा हमारे प्यार को इस संकट से बाहर निकालो माँ। आपने देवताओं और मानव जाति को बचाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया था ना। इस संकट की घड़ी में लड़ने के लिए हमें शक्ति दो माँ, शक्ति दो। प्रेम को जेल में रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, क्योंकि उसकी कोई भी सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई थी। अब पूनम को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। वो रोती रहती थी। वहीं पर जेल में प्रेम से मिलने पर प्रेम पूनम को हौसला देता था। पूनम, पूनम, अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। तुमने सुना हमने क्या कहा? तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर भी रोना नहीं, क्योंकि तुम जानती हो हमने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम समझ रही हो ना? और प्लीज अपना और माँ बाबूजी का ध्यान रखना। अब तुम जाओ। एक तरफ सरकारी वकील और दूसरी तरफ राशि ने अपने अपने दलित पेश किए, लेकिन अब तक प्रेम ही दोषी लग रहा था। जहां प्रेम का परिवार, दोस्त, गांव के लोग, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, वहीं पर लखन खुश था। अरे मुखिया जी, अब क्या होगा?
सारे सबूत तो प्रेम के खिलाफ हैं। बेचारा प्रेम बुरी तरह फंस गया है। यहाँ तक उस गुंडे ने भी कह दिया है कि उसने प्रेम के कहने पर धनुष का अपहरण किया था। माय लॉर्ड, हमें थोड़ा और समय चाहिए। अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे क्लाइंट ने धनुष का अपहरण नहीं किया है। इसीलिए हमें इसे साबित करने के लिए बस एक और मौका चाहिए। एडवोकेट राशि, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि दैट ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट प्रेम, फिर भी आपको कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। आपने अभी तक एक भी ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया है। यस माय लॉर्ड, आई नो, बट बिलीव मी, प्रेम इज इनोसेंट और ये हम साबित करके ही छोड़ेंगे। प्लीज हमें एक और डेट दीजिए। ओके फाइन, प्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम तुम्हें एक मौका देते हैं। माय लॉर्ड। क्या लेकिन? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। इस केस की अगली सुनवाई 10 दिन बाद यानी 29 नवंबर को होगी। आज कोर्ट में प्रेम मामले की आखिरी सुनवाई थी। सब यही सोच रहे थे कि क्या राशि कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगी, लेकिन राशि अभी तक खुद कोर्ट में नहीं आई थी, इसीलिए सभी इसका इंतजार कर रहे थे। माय लॉर्ड, यह मामला आईने की तरह साफ है। हम पहले ही सारे सबूत कोर्ट में पेश कर चुके हैं। हमें वकील राशि का अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो अपनी हार से डर गई हैं, इसीलिए शायद वो नहीं आई हैं। ऑर्डर ऑर्डर, देखिए ये कोर्ट है, कोई मछली बाजार नहीं है। सारे सबूत और गवाह से प्रेम ही गुनहगार साबित होता है। उसने जानबूझकर धनुष का अपहरण करवाया था ताकि। माय लॉर्ड, 1 मिनट, माफी चाहूंगी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई है। थोड़ी? यू आर टू लेट। क्या करूं, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए वक्त लग ही जाता है। एडवोकेट राशि, वुड यू प्लीज क्लियर व्हाट यू वांट टू से? माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील साहिबा कोर्ट का समय बर्बाद करने और इस केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। आप प्लीज फैसला सुना दीजिए। नहीं माय लॉर्ड, आई हैव एविडेंस। अगर आपकी इजाजत हो तो हवलदार यादव को बुलाना चाहती हूँ। यादव? इसे काहे बुला रही है? ग्रांटेड। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। प्रेम ने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ हमारे साहब ने किया है, क्योंकि वो प्रेम और पूनम को अलग करना चाहते थे और लखन साहब के कहने पर शकील ने धनुष का किडनैप किया था और फिर प्रेम के खिलाफ गवाही दी। इन सब में शकील का क्या फायदा? सर, शकील का भाई जमील को लखन साहब ने गिरफ्तार किया था। अगर शकील लखन साहब का काम करता तो लखन साहब शकील के भाई को छोड़ देगा। सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। हमें माफ कर दीजिए। ये तो राशि मैडम थी जो हमें हमारा फर्ज याद दिलाया। माय लॉर्ड, ये रही लखन और शकील का कॉल डिटेल्स और ये है शकील के भाई जमील का डॉक्यूमेंट, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जमील को लखन ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जॉर्ज सारे सबूतों को बहुत बारीकी से देखता है। लखन पर जांच के आदेश दिए जाते हैं और शकील को लखन का साथ देने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है और प्रेम बाइज्जत बरी हो जाता है। प्रेम, अरे अब तो हम छूट गए हैं, फिर क्यों रो रही हो? बस ऐसे ही। प्रेम की शादी हो गई, अब धनुष नियति की भी शादी हो रही है। पता नहीं हमारी कब होगी। क्या हुआ? जुगनू, हमें लगता है हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या प्यार? हाँ प्यार, तो हम भी शादी कर ले। अभी? हाँ, दोस्त है, रिश्तेदार है और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को
बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।